वही लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स है जहां पर 12:22 पर टॉयलेट के अंदर धमाका हुआ था। ये ब्लास्ट कोई बंदा अनहोनी करके गया। कोई एजेंसियां पंजाब की अर्थव्यवस्था नूं भंग करके डरा के वोटां लेनियां चाहुंदियां। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। एक खास कम्युनिटी दी पोलराइजेशन दे वास्ते एक ऐसे पासे मुड़िया जा रहा है। तो क्या पंजाब के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर लुधियाना की जिला अदालत में हुआ धमाका एक साजिश है? ये धमाका दोपहर 12:30 बजे के करीब लुधियाना जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर बने वॉशरूम में हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि कोर्ट की दीवारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। ये देखिए, धमाका होने से कोर्ट की पूरी इमारत हिल गई। अदालत परिसर की बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे चटक गए और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। मेरे सामने धमाका होया, उधरों 2 लेडीज उड़ गई, फोटो स्टेट दी मशीन उड़ गई। साडा दोस्त आ कुलदीप मंड, वो बेचारा ਉਹਦੇ थल्ले आ गया मलबे दे। फिर ਅਸੀਂ मैं हैगा ते एक मेरा दोस्त हैगा बीला, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ तकरीबन ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਉਠਾਇਆ। मलबा उठा के ਅਸੀਂ कुलदीप जी ਨੂੰ मलबे चों ਕੱਢ लिया। जिस समय धमाका हुआ तब अदालत की कार्रवाई चल रही, इसीलिए कई लोग इसकी चपेट में आ गए। मैं वहां से वही साइट से निकल के आया, 5 सेकंड या 6 सेकंड हुए होंगे, मैं पार्किंग में आया तो ब्लास्ट टुक प्लेस। सो इमीडिएटली आई इंटीमेटेड द कमिश्नर पुलिस दैट ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस। ही इंक्वायर्ड कि सिलेंडर ब्लास्ट, मैं कहा नो, इट इज बॉम्ब ब्लास्ट, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर स्मोक था और मशरूम टाइप ऊपर जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि इस धमाके के पीछे कौन है? इस सवाल पर सबसे बड़ा संकेत चंडीगढ़ के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने दिया, जिन्होंने आज तक को बताया कि शुरुआती जांच में उन्हें लगता है कि धमाका बम असेंबल करते वक्त हुआ। यही नहीं, उन्होंने बताया कि इस धमाके में मरने वाला इकलौता शख्स भी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जिहड़ा सस्पेक्ट है, जिहड़ा बंदा जिहदी बॉडी उत्थे मिली है, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ कंफर्म नहीं कह सकते। इसी लाइन पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी जिला अदालत का दौरा करने के बाद बयान दिया और दावा किया कि कुछ एजेंसियां पंजाब की शांति को भंग करना चाहती हैं। एक बंदे दी टोटल कुल जिहड़ा है, जिहड़ा कि लगदा है कि वो बंब नूं ही ऑपरेट कर रहा सी, उस दी ही डेथ हुई है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ है। तो पंजाब की पुलिस शुरुआती जांच के बाद ये कह रही है कि धमाके में जिस शख्स के चिथड़े उड़े वही संदिग्ध हो सकता है। शक है कि वॉशरूम में जब बम को असेंबल करने की कोशिश हुई होगी तब वो फट गया होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लुधियाना कोर्ट में हुआ धमाका फिदायीन हमले का नतीजा है? जो मारा गया शख्स है, क्या वो फिदायीन हमलावर था जिसका मकसद पंजाब को चुनाव से पहले दहलाना था? अगर ऐसा है तो फिर मारा गया संदिग्ध किसके इशारे पर काम कर रहा था? ये वोटां दी सौड़ी राजनीति करके गुरु साहब दी बेअदबी हुई, फिर प्रयास होए ते हुणे बंब धमाके। ये साफ दर्शाउंदा है कि एक खास कम्युनिटी दी पोलराइजेशन दे वास्ते एक ऐसे पासे मुड़िया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी को जहां धमाका साजिश लगता है, तो वहीं विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल सरकार को राज्य की सुरक्षा बढ़ाने की नसीहत दे रही है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने धमाके के बाद ट्वीट कर लिखा, पंजाब पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं है, इसकी जगह चन्नी सरकार ने पुलिस को राजनीतिक बदलाखोरी की कार्रवाई के लिए लगा रखा है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी इससे इनकार कर रहे हैं और धमाके को साजिश बता रहे हैं। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ करके डरा के वोटां लेनियां चाहुंदियां। पंजाब में कुछ महीनों बाद ही चुनाव है और उससे पहले ही बेअदबी की घटना से राज्य का माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। इसीलिए लुधियाना की अदालत परिसर में हुआ धमाका राज्य में अमन शांति को भंग करने वाला साबित हो सकता है।
अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। लुधियाना कोर्ट में हड़ताल के चलते आम दिनों के मुकाबले कम लोग मौजूद थे, इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान से सीमा से लगे इस राज्य में हुए इस धमाके की तह तक जाना बहुत जरूरी है। सतेंद्र चौहान, लुधियाना, आज तक।